नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग काव्य गुण का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि काव्य गुण किसे कहते हैं, विभिन्न संस्कृत आचार्यों ने काव्य गुण के कितने प्रकार माने हैं और वीडियो के अंत में हम लोग काव्य गुण के प्रकार की विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि काव्य गुण किसे कहते हैं। दोस्तों, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तथा उसमें अनिवार्य रूप से विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। यानी कविता का ऐसा तत्व जो उसमें हमेशा विद्यमान रहता है और कविता के सौंदर्य में वृद्धि करता है, तो उसे काव्य गुण के रूप में जाना जाएगा। गुण की अवधारणा आचार्य भरत मुनि के समय से ही मान्य है। यानी सबसे पहले चर्चा काव्य गुण की आचार्य भरत मुनि के द्वारा ही की गई थी और आचार्य भरत मुनि का समय है 2री शताब्दी। यह माना जाता है कि काव्य का मूल रस होता है। जो कविता का मूल तत्व है वह रस होता है और रस का धर्म गुण होता है। गुण से ही रस की प्राप्ति संभव होती है। अगर गुण नहीं होगा कविता में तो रस की प्राप्ति संभव नहीं होगी। आचार्य भरत मुनि ने गुण को दोष का विपर्य मात्र माना है। उन्होंने लिखा है, एत एव विपर्यस्तता गुण काव्येषु कीर्तितः, अर्थात दोषों का अभाव गुण है, जहां दोष नहीं होंगे वहां गुण होंगे और एक काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। गुण जो होते हैं काव्य की कीर्ति में वृद्धि करते हैं, उसके यश का विस्तार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दंडी ने इसे काव्य सौंदर्य विधायक माना है। दंडी का मानना है कि जो काव्य गुण होते हैं वो कविता के सौंदर्य के विधायक होते हैं, कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। लेकिन दंडी ने इसे अलंकार के भीतर समेट लिया है, अलंकार के बाहर इसको जगह नहीं दिया है। अलंकार को इन्होंने प्रमुखता प्रदान किया है, काव्य गुण को प्रमुखता प्रदान नहीं किया है। आचार्य वामन ने अपनी पुस्तक काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में गुण को परिभाषित करते हुए लिखा है। यानी आचार्य वामन ने अपनी पुस्तक में काव्य गुण को परिभाषित करते हैं और काव्य गुण को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। यानी कविता के शोभा बढ़ाने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। गुण ही कविता के शोभा में वृद्धि करते हैं। हिंदी के आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नगेंद्र ने गुण को परिभाषित करते हुए लिखा है, गुण काव्य के उन उत्कर्ष साधक तत्वों को कहते हैं जो मुख्य रूप से रस और गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य धर्म होते हैं। यानी यहां भी गुण को इन्होंने क्या माना है, ऐसा तत्व माना जो है जो रस के उद्बोधक होते हैं, जिनके द्वारा रस की उत्पत्ति की जाती है। यानी गुण से ही रस की उत्पत्ति होती है कविता में मुख्य रूप से, और गौण रूप से ये शब्दार्थ के नित्य धर्म होते हैं। गुण जो है शब्दार्थ में वृद्धि करते हैं, उसकी चमक को बढ़ाते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। लेकिन इनका जो मुख्य काम है वो रस को जो है उद्बुद्ध करना है, रसों को प्रदीप्त करना है, तीव्र करना है। आगे बढ़ते हैं और काव्य गुण के प्रकार को देख लेते हैं कि कौन सा आचार्य काव्य गुण के कितने प्रकार माने हैं। काव्य गुणों की संख्या के संदर्भ में आचार्यों में मतभेद रहा है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में काव्य गुणों के निरूपण किया है। काव्य यहाँ भेदों कर लीजिएगा। काव्य गुण के भेदों की चर्चा सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है और नाट्य शास्त्र में इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने गुणों की संख्या टोटल 10 मानी है। यहाँ 10 गुणों का नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लेश है, प्रसाद है, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ये 10 गुण आचार्य भरत मुनि मानते हैं कि यही 10 गुण कविता में पाई जाती हैं और इन्हीं 10 गुणों को आचार्य दंडी भी स्वीकार करते हैं। यानी आचार्य भरत मुनि और आचार्य दंडी के अनुसार कविता में गुणों की संख्या टोटल 10 मानी जाती है। इसके बाद आचार्य वामन का समय आता है और आचार्य वामन जो है कविता में गुणों को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। यानी इन्होंने गुणों को 2 भागों में बांट दिया है। पहला है शब्दगत और दूसरा है अर्थगत। इनके अनुसार शब्दगत जो गुण होते हैं वो 10 होते हैं, अर्थगत जो गुण होते हैं वो भी 10 होते हैं। और इन्होंने भी इन्हीं 10 गुणों को माना है जिसको भरत मुनि ने माना है। यानी इनके अनुसार ये जो 10 गुण हैं वो शब्दगत भी होते हैं और अर्थगत भी होते हैं। यानी शब्द में भी पाए जाते हैं और अर्थ में भी पाए जाते हैं। यानी इनके अनुसार कुल गुणों की संख्या हो गई 20। यानी आचार्य वामन ने गुणों की संख्या कुल 20 मानी है और इसका व्याख्या इन्होंने 2 भागों में बांट करके किया है, शब्दगत और अर्थगत। आगे बढ़ते हैं। आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने गुणों की संख्या 3 मानी है। यानी इनका मानना है गुण जो है
3 हैं और हिंदी में भी 3 गुण ही स्वीकार किए जाते हैं। इन्हीं 3 गुणों को मान्यता प्रदान की जाती है। वो तीनों गुण है माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन तीनों गुणों का एक एक करके हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि माधुर्य गुण क्या होता है, ओज गुण क्या होता है और प्रसाद गुण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग माधुर्य गुण देखेंगे और जानेंगे कि माधुर्य गुण किसे कहते हैं। माधुर्य का अर्थ होता है दोस्तों मिठास। मिठास को ही माधुर्य कहा जाता है, यानी सुनने में मधुर लगने वाले शब्दों का ऐसा विन्यास जो सहृदयों को द्रवीभूत और आह्लादित कर दे, माधुर्य है। यानी कविता में अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, तो वहां पर कविता में माधुर्य गुण होगा। हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण कहलाती है, माधुर्य गुण से संपन्न होती है। इसमें यानी जहां माधुर्य गुण होगा वहां पे ट, ठ, ड वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन वर्णों को छोड़ करके क से लेकर म तक के वर्ण, मूर्धन्य वर्ण और अंत्य वर्णों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। माधुर्य गुण दोस्तों श्रृंगार रस में पाया जाता है, हास्य रस में पाया जाता है, करुण रस में पाया जाता है और शांत रस में पाया जाता है। यानी अगर कविता में इतने प्रकार के रस हैं तो वहां पर माधुर्य गुण होगा। इन रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। बिहारी का दोहा है और इसमें माधुर्य गुण है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, देन कहें नट जाए। इन गोपियों ने क्या किया है, कृष्ण के मुरली को छुपा लिया है। और क्यों छुपाया है, बतरस लालच कि कृष्ण हमसे बात करेंगे, बातों के रस के लालच से गोपियों ने कृष्ण की मुरली को छुपा लिया है। सौह कर यानी कसम खा रही हैं। फिर भौहन हंसे, आंखों आंखों में क्या कर रही, हंस रहे, देने के लिए कहती हैं और फिर मुकर जाती हैं। और यहाँ पे जिस गुण का प्रयोग हुआ है वो है माधुर्य गुण। हृदय में मधुरता का संचार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुण है ओज गुण और देख लेते हैं ओज गुण क्या होता है। ओज का अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। यानी ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। यानी जिस रचना में वीरता का वर्णन हो, उल्लास का वर्णन हो, जोश का वर्णन हो, उसे हम ओज गुण के नाम से जानते हैं। वहां पर ओज गुण पाया जाता है। इससे चित्त का विस्तार होता है, यानी ओज गुण से चित्त का विस्तार होता है। ओज गुण में समास युक्त पद पाए जाते हैं और इनका पद विन्यास जो होता है वह संश्लिष्ट होता है। इसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ट वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है, सामासिक पदों का भी प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी जहां पर ओज गुण होगा, समास का प्रयोग होगा, संश्लिष्ट पदों का प्रयोग होगा, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होगा, ट वर्गीय के अक्षरों का ट, ठ, ड, ढ का प्रयोग ज्यादा होगा, सामासिक पदों का प्रयोग ज्यादा होगा। ये जो गुण है ओज गुण वह वीर रस में पाया जाता है, रौद्र रस में पाया जाता है, भयानक रस में और विभत्त रस में पाया जाता है। यानी जहां पर कविता में इस प्रकार के रस होंगे वहां पर ओज गुण विद्यमान होगा। आगे बढ़ते हैं और ओज गुण का उदाहरण देख लेते हैं। द्विवेदी युग की कविता है। इसके लेखक हैं नाथूराम शर्मा शंकर। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यहाँ वीरता का वर्णन है, हमने पहले ही कह दिया था जहां पर वीर रस होगा वहां पर ओज गुण होगा, तो इस पंक्ति में ओज गुण का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, स्वच्छता, स्पष्टता और निर्मलता। आचार्य मम्मट के अनुसार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ वस्त्र में जल के समान जो चित्त में सहसा व्याप्त हो जाता है वह सभी रसों में रहने वाला प्रसाद गुण कहलाता है। यानी ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। यानी जो रचना पढ़ते ही हमारे हृदय में ग्रहित हो जाती है, हम ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी रचना को प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। मुख्यतः शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता होती है। यानी जहां पर शांत रस पाया जाता है और भक्ति रस पाया जाता है वहां पर प्रसाद गुण पाया जाता है। प्रसाद गुण का एक उदाहरण देख लेते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए,
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इससे हमारे हृदय में शांत रस का संचार हो रहा है। और यहाँ पर कौन सा गुण पाया जाता है? प्रसाद गुण। जहां पर शांत रस होगा वहां पर प्रसाद गुण होगा, और इस पंक्ति में भी प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझे होंगे कि काव्य गुण किसे कहते हैं, विभिन्न संस्कृत आचार्यों ने काव्य गुण के कितने प्रकार माने हैं, और ओज गुण क्या होता है, माधुर्य गुण क्या होता है, प्रसाद गुण क्या होता है, इसके बारे में भी आप विस्तार से समझ पाए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।